बैठक होने वाली है। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होगी और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। तो देखिए लगातार जो है वो जद्दोजहद इस वक्त चल रही है एनडीए खेमे में। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। देखिए कमलेश, कल भी देखिए बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चली थी घंटों तक और उसके बाद अब दोबारा आज दूसरा दिन है कोर ग्रुप की बैठक का। ऐसे में क्या कुछ अभी तक सामने निकल करके आ रहा है? क्या समीकरण बन पाया है? क्या कोई फॉर्मूला तय हो पाया है? और सीट शेयरिंग पर समझौता करने के लिए कोर ग्रुप की बैठक फिर बुलाई गई है और ये तकरीबन 12 बजे जेपी नड्डा के निवास में कोर ग्रुप की बैठक होगी। इसमें मुख्य रूप से क्योंकि कल जो 8 घंटे की बैठक हुई थी उसमें पूरे 100 सीटों पर मूल्यांकन नहीं हो पाया था, लिहाजा आज 20 सीटों पर अतिरिक्त 20 सीटों जो बच गए थे कल के मूल्यांकन के बाद आज उस पर चर्चा होनी है। और जो नई डिमांड अब सहयोगी पार्टी की ओर से रखी गई, खासकर जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, उस पर भी विचार संभव है। तो कमलेश, इस वक्त नजर यही रहेगी कि किस तरीके से बीजेपी जो है बीजेपी इस वक्त कवायद में ये लगी हुई है कि किस तरीके से जो सहयोगी पार्टियां हैं, जो और घटक दल हैं, उन सबको साथ में लेकर के चला जाए। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का भी कल जो पोस्ट था वो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े कर रहा था कि अभी भी जो है समीकरण नहीं बन पाया। तो ऐसे में ये मीटिंग काफी अहम हो जाती है। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा के एक्सपर्ट करने के बाद ही दबाव बढ़ा था और जीतन मांझी ने पटना से निकलने से पहले ही दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है दोनों एलायंस को मनाया जाए। अब जो पहले जो प्रपोज की गई थी सीटें, उन दोनों एलायंस उससे वो लोग सहमत नहीं है, तो संभवतः आज की बैठक में इस बात पर मंथन हो सकता है कैसे दोनों एलायंस को सीटें बढ़ा करके या फिर और तो वैकल्पिक साधनों के द्वारा बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। इसलिए आज दोनों कोर ग्रुप की बैठक फिर बुलाई गई है। उसके बाद हो सकता है कोर ग्रुप के बैठक के दौरान ही दोनों नेताओं को अलग अलग बुला दिया जाए अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। ठीक है कमलेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कल आईआरसीटीसी मामले में फैसला आना है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए पूरा लालू परिवार दिल्ली आ रहा है। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कहा कि तकलीफ की कोई बात नहीं है। मैंने जो नौकरी देने की घोषणा की है उससे सत्ता पक्ष के लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन मैंने जो कहा है वो करूंगा। जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी मिलेगी। 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। तो देखिए किस तरीके से जो है एक तरफ सियासी माहौल तो गरमाया हुआ है और इन सब के बीच में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, पूरा लालू परिवार जो है पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। और मामला है, आपको बता दें कि आईआरसीटीसी से जुड़ा कल इसमें पूरे मामले में फैसला आना है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए पूरा लालू परिवार दिल्ली आ रहा है और इसी मौके पर सीट शेयरिंग को लेकर और अपने किए गए वादे को लेकर भी तेजस्वी यादव ने बयान दिया। और तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कहा कि तकलीफ की कोई बात नहीं है। जो घोषणा उन्होंने नौकरी को लेकर की थी उससे सत्ता पक्ष के लोग परेशान हो रहे हैं, ये कहना तेजस्वी यादव का। उस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सदन जुड़ चुके हैं। सदन, देखिए एक तरफ लैंड फॉर जॉब का ये पूरा मामला और पूरा लालू परिवार जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए रवाना हो चुका है, तो वहीं इसी बीच तेजस्वी यादव ने अपने किए गए वादे को लेकर सरकार पर भी निशाना साध दिया है। देखिए प्रेरणा, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने नौकरी देने की बात कही थी, हर घर नौकरी देने की बात कही थी, उसी को लेकर एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे पूरे लालू परिवार, साथ में राबड़ी जी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव थे। महागठबंधन में उन्होंने कहा कि कोई तकलीफ की बात नहीं है, सब सही है, समय पे सब कुछ हो जाएगा। मेरे द्वारा नौकरी देने की घोषणा पर सत्ता पक्ष के लोग परेशान हो रहे हैं, मगर मैंने जो कहा है
वो मैं करूंगा। जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को हम लोग उस परिवार के जो सदस्य होंगे उन्हें सरकारी नौकरी हम लोग देंगे और 14 नवंबर के बाद जो है बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्त हो जाएगी। ये एक बड़ा बयान तेजस्वी यादव ने कहा है। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से हर घर एक सरकारी नौकरी, एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात कही है, उस बात पर तेजस्वी यादव अभी भी अडिग है और उन्होंने कहा कि हम लोग इसका विजन भी लाएंगे। और सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने नौकरी को लेकर एक बड़ा बयान फिर से दे दिया है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी उन घरों को चिन्हित किया जाएगा जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है, उन घर को जो है हम लोग एक परिवार के सदस्य उस घर से सरकारी नौकरी देंगे। हमने जो कहा है हम वो वादा करेंगे। पिछली बार जो महागठबंधन की सरकार बिहार में 17 महीने की थी तो उस समय का भी जिक्र तेजस्वी यादव हमेशा करते रहते हैं कि हमने नौकरी देने की बात कही थी। हमने 3 लाख नौकरी प्रदेश वासियों को दिया है, प्रदेश के युवा को दिया है। तो वैसे ही इस बार जो है तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा कर दिया है कि हमारी सरकार अगर बनती है, पिछली बार 2020 में महज 10 सीटों के अंतर से ही महागठबंधन चूक गई थी, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव चला है और सीधे तौर पर कहा कि परिवार के जितने भी जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है उन घर को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें सरकारी नौकरी देने की काम करेगी हमारी सरकार बनेगी। तो प्रेरणा। ठीक है सदन, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच जिस वक्त पूरा लालू परिवार जो है वो